Assalamualaikum and namaste to all of you. I am Jayvanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, जैसा कि मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस की वीडियो के बाद हर एक टेंस के ऊपर आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स सीरीज में आज हम प्रेजेंट टेंस को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज in this lecture we will discuss like present tense and the subcategories of present tense like simple present, present continuous, perfect and perfect continuous. So yes, let's discuss one by one. सो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के कॉमन यूज़ से कि एक्चुअली में प्रेजेंट टेंस यूज़ कहाँ किया जाता है. सो द प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ, जर्नल ट्रूथ्स, हैबिट्स एंड रूटीन्स. सिंपली देखिए, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल सिर्फ उन जुमलों के लिए नहीं होता जो कि अभी मौजूदा टाइम में हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा प्रेजेंट टेंस उस जगह भी इस्तेमाल होता है जो एक जर्नल ट्रूथ हो, यानी कि जो फैक्ट हो कि हाँ ये ऐसा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो चांद है वो दिन में नहीं रात को होता है, डेफिनेटली ट्रूथ है ना, सच ए फैक्ट है. ठीक है, ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी एक फैक्ट है. सो ये भी इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं. हैबिट्स, अब हैबिट्स से क्या मुराद, आपकी वो आदतें जो आप रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ खाना खाता हूँ, अब ये आपकी हैबिट्स है ना आपका. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे 3 बजे मेरी आदत है, 3 बजे मुझे किताब पढ़नी होती है ना, सो मैं 3 बजे किताब पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ. सो ये आपके हैबिट्स है. तो ये हैबिट्स के रिगार्डिंग जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो भी प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनेंगे. अब रूटीन्स, अब जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो एज अ रूटीन, वो भी प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. ओके, so there are 4 types of present tense in English. So let's discuss one by one. फर्स्ट है आपके पास सिंपल प्रेजेंट, यूज्ड फॉर हैबिट्स, फैक्ट्स, जर्नल ट्रूथ्स एंड स्केड्यूल्स इवेंट्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल उन जुमलों में किया जाता है जहाँ हैबिट्स, फैक्ट, ट्रूथ्स या नॉर्मल किसी इवेंट्स के स्केड्यूल की बात की जाए. ओके, सो यू नो व्हाट, प्रेजेंट टेंस में टेंसेस में आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का कोई सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा. सो किसी भी टेंस को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर लाजमी आना चाहिए. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस, कौन से सेंटेंस जिसमें हैबिट्स, फैक्ट्स वगैरह की बात की जाती है, इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट फर्स्ट में यूज़ करना होगा, उसके बाद वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो सेंटेंस में जो वर्क परफॉर्म कर रहा होता है. ओके, जो परफॉर्म करने वाला बंदा होता है इज़ नोन एज द सब्जेक्ट. जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कौन करा रहा है, मैं करा रही हूँ, सो आई एम सब्जेक्ट. काम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का, सो स्टडी क्या है, आपका एक वर्ब है. ओके, क्योंकि वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शंस को, जो एक्शंस वर्ड होते हैं ना, जिसमें एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस टाइप के अल्फाज आपके वर्ब कहलाते हैं. ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है. अब हम पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है सिंपली. ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है जब आप सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को बनाते हैं. एग्जाम्पल से मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी. जैसे आई स्टडी कंप्यूटर साइंस. अब देखो, मैं क्या पढ़ता हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ. अब ये एक जर्नल ट्रूथ है ना कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, बस. सो आपका हमने क्या यूज़ किया, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस. आई आपका सब्जेक्ट है, स्टडी आपका वर्ब है एंड कंप्यूटर साइंस आपका ऑब्जेक्ट है. सो सिंपली ये आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया. ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब सबको पता है सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट में. ये एक फैक्ट है ना, तो हमने क्या यूज़ किया, वही रूल अप्लाई किया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एक सेंटेंस को फॉर्म किया, बनाया. शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे. वो रोज़ स्कूल जाती है, ये इसकी हैबिट कहें या रूटीन कहें. तो यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया. अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा या नहीं भी, आई डोंट नो, कि गोज़ यहाँ पे क्यों आया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है. ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नो एस ई एस. एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आई प्ले क्रिकेट,
मैं क्रिकेट खेलती हूँ। अगर मैं कहूँ वो क्रिकेट खेलती है तो शी प्लेस क्रिकेट, PLAYS। क्यों? क्योंकि शी आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या ES का यूज़ लिया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नो SES। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जैसे आई स्टडी, अब आई को एज अ प्लूरल लिया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। अब आई स्टडी, स्टडी के साथ कोई SES नहीं लगा, लेकिन शी के साथ गोज लगा। द सन एक सिंगल चीज़ है, तो द सन के साथ देखो राइज सीज S भी लगा और गो के साथ ES लगा, गोज। शी गोज, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा SES का इजाफा किया जाता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यूटी में हो, तो वो इस टेंस के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या है, यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और टेम्परेरी सिचुएशंस। किसी टेम्परेरी सिचुएशन में या एक्शन अभी हो रहे हो, जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप खाना खा रहे हो, वो सो रहा है, वो लिख रहा है। सो ऐसे एक्शंस जो कि अभी हो रहे हो ना, कंटिन्यूटी शो करें अपनी। लाइक अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR। अब इज MR आपके कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ती है। उसके बाद हमने वर्ब की ING फॉर्म यूज़ किया एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ किया। अब आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। शी इज़ कुकिंग डिनर, वो डिनर बना रही है या पका रही है। तो सिंपली जो मेन वर्ब है ना, उसके साथ ING फॉर्म लग जाएगी और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लाजमी लेना है इज MR, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट में साफ जाहिर हो रहा है कि ये उस एक्शंस की बात होगी जो ऑलरेडी परफेक्ट होंगे। यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपेंड एट अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट बट हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। आल्सो यूज्ड फॉर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कंप्लीटेड एक्शंस। देखें यूज फॉर एक्शंस उन एक्शंस के लिए जो अनस्पेसिफाइड टाइम में हुए हों, लेकिन उनका कनेक्शन मौजूदा टाइम से भी कनेक्ट हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट जो है मुझे आज जमा करवानी थी, लेकिन मैंने मुकम्मल कर ली, तो जमा आज करवाऊंगा, ये कनेक्शन प्रेजेंट से दिखा रहा है, लेकिन मुकम्मल कर ली है तो ये पास्ट से दिखा रहा है। सो इस तरीके से, सॉरी पास्ट से नहीं, काम में परफेक्शन शो कर रहा है, ओके। एंड देन लाइफ एक्सपीरियंस और कंप्लीटेड एक्शंस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर में ध्यान दें, सब्जेक्ट और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो है हैज़ हैव, और उसके बाद जो वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यूज़ की जाएगी, और ऑब्जेक्ट आप सबको पता ही होगा। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट्स, मैं अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुकी हूँ। आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड आपकी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है, और माई असाइनमेंट आपका ऑब्जेक्ट है। सो इस परफेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग और एक्चुअली रिसेंटली स्टॉप्ड। देखें वो एक्शंस, वो काम जो शुरू पास्ट में है लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, या फिर वो अभी राइट नाउ जो है वो कंप्लीट हो चुके हों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्टडिंग आपका वर्ब की ING फॉर्म, और फॉर 2 आवर्स मजीद आपकी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या मजीद इन्फॉर्मेशन, ओके। सो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाया। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें लाइक प्रेजेंट सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस के डिफरेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप इन सेंटेंसेस को लाजमी रीड आउट करें और सोचें कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहा गया, इसको सिंपल प्रेजेंट क्यों कहा गया, क्योंकि जब आप रीज़न को फाइंड आउट कर लेंगे सो आप लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। काफ़ी शॉर्ट थी और कोशिश किया छोटी ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए आप लोगों का। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। Thank you so much. Bye-bye. And yes, one thing मैं भूल ही गई बोलना. Thank you so much for watching my videos and please like, share and subscribe my channel.
बाय, थैंक यू।